हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन यूट्यूब चैनल टीचमैक्स। नाउ आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो कि हमें काफी एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, और वो भी एक नहीं दो नहीं 5 नंबर के, और कभी कभी तो ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को नहीं देखे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन चैप्टर में एक्सरसाइज को करने से पहले क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्शन को देख लेंगे। देन इससे क्या होगा कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, एंड एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सिंपल तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सो सब चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। ये हमारा पहला पार्ट जो जिसे हमने पहले ही क्लियर कर रखा है। ठीक है, पहले पार्ट को हम लोगों ने पूरी तरीके से कर लिया है। दूसरा हमारा क्या पढ़ रहा है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है पार्ट 2, जिसे आज हम लोग करने वाले हैं। पार्ट 2 में चैप्टर 2 का 2.1 हम लोग आज 2.2 को करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसके क्या करना है, फाइंड ऑफ नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। ठीक है, पहले तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास है उसका क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, पहला ये हो गया। एंड दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ पे दिया हुआ है जीरोज एंड द कोएफिशिएंट करने को कह रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करने को के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, देन हम लोगों ने इसे बहुत ही पहले ही पिछली कक्षा में ही पूरी तरीके से कर रखा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8 का जब फैक्टर करते हैं तो एक तो ये खुद अपने आप में है, एंड दूसरा क्या होता है 4 2 जा 8। यहाँ जो 4 2 जा 8 आया, ये हमारा क्या हो गया, 8 का फैक्टर निकल के आ गया 2। अब इस दोनों फैक्टर को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं या ऐड कर रहा हूं या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी एक दूसरे को जब घटा रहा हूं तो हमें कितने आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। 2 आ जा रहा है, लेकिन हमें लाने हैं माइनस में वैल्यू। तो सबसे बड़ा जो भी इसमें वैल्यू होगा उसमें चढ़ जाएगा -4 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2। अब इसी दोनों फैक्टर को हमें इसके बीच में पुट कर देना है। तो चलते हैं हम लोग पुट करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया। अब ये 4 टर्म्स में हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हमें x को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। देन हमारे यहाँ पे x बच जाएंगे, माइनस यहाँ पे 4 बच गए। जब मैं यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो क्या जा रहा है, 4x आ जा रहा है। देन अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को कर देंगे बाहर, क्योंकि 8 में 4 2 जा 8 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन यहाँ भी है, तो 4 क्या करेंगे, हमने 2 को बाहर निकाल दिया, तो x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, हमने कॉमन निकाल लिया है। एंड आगे चलते हैं। कॉमन निकालने के बाद यहाँ जो बाहर में जो दिखेगा उसे क्या कर देना, एक बॉक्स में क्लोज कर देना है। एंड दूसरा जो हमें दिख रहा होगा, दोनों सेम ही दिख रहा होगा। जब दोनों सेम ही दिख रहा है तो उसे क्या कर देना है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, एनी वन आपको ले लेना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले जो बाहर है उसे एक अंदर में ब्लॉक करते हैं, x प्लस 2। देन आगे हमारा क्या है, दोनों यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इससे कोई एक लिख लेंगे, यहाँ पे एक राइट डाउन, x माइनस 4, यहाँ आ गया वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे दो टर्म में हम लोग क्या, दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। देन x की जो वैल्यू है वो आ जाएगा -2। ठीक, अब यहाँ दूसरे सेक्शन में चलते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू आ जाएंगे क्या, 4। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि कोएफिशिएंट कौन सी वैल्यू होंगी, एक यहाँ पे -2 और दूसरा हमारा 4। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए, सो देयर आर zeros are -2 and -4, सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे 4। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने कर लिया था, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसके दो वैल्यू आएंगे। देन इसमें अल्फा कौन हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएंगे हमारे पास -2 और बीटा इज इक्वल टू आ जाएंगे हमारे पास 4। वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक, एंड दूसरा हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
माइनस सी बाई ए, दोनों हमने निकाल लिया है। दोनों जो दिया हुआ है वो वेरीफाई करने के लिए हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच रिलेशन हमें बताना है। तो चलिए हम लोग अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है, और बीटा का भी निकाल रखा है। देन अब हमें ये फाइंड करना है कि भाई माइनस बी कौन होगा, ए कौन होगा, माइनस सी और ए कौन होगा। तो वो भी हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा ए कौन होगा, बी कौन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, बी का हो जाएगा -2 ये वाला, ठीक है, एंड सी का हो जाएगा हमारा -8, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे अल्फा के पास हम लोग -2 को रखेंगे, प्लस बीटा के पास वहां 4 है तो 4 रख देता हूं, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -2 है, बाई ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। देन 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हमने वेरीफाई कर लिया। अब दूसरे सेक्शन में अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ये दिया हुआ है, इसमें भी अल्फा एंड बीटा का वैल्यू देखकर डाल देंगे एंड सेम इक्वल इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। देन चलते हैं अब हमारा जो अल्फा बीटा का है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। अल्फा का वैल्यू फिर से हम यहाँ पे -2 एंड बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। यहाँ पे फिर चलते हैं माइनस सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, माइनस पहले से है, और सी की वैल्यू हमारे पास -8 है, -8 को रख दिया। देन नीचे हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू कितना है 1, तो 4 2 जा 8 यानी कि -8 इज इक्वल टू, यहाँ पे -8 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस लगा रखा है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सवाल सही बनेगा क्योंकि वहां पे हमारा क्या था, माइनस पुट हो गया था, ठीक। तो यहाँ भी क्या होंगे कि माइनस नहीं होंगे, देन यहाँ पे भी माइनस नहीं होगा एंड यहाँ पे भी माइनस नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो अब यहाँ पे क्या गया -8 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास वैल्यू -8, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमने इससे पहले हमने क्या यहाँ पे ही हम लोग इससे मिसिंग हो गया था, मिसिंग आपसे भी हो सकती है, हम सबसे हो सकती है, तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों क्या रखा है, दोनों अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को हमने पुट कर लिया है और ये भी चेक कर लिया है कि यहाँ पे जो हमारे पास है वो ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, कोएफिशिएंट एंड हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस थे उसके बीच, ठीक है। हमने संबंध स्थापित कर लिया, तो दोनों हमारे पास, ये सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। देन अगले नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन से वैल्यू इस क्वेश्चन में चेंज करके कर लेते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन को और इसमें कहते हैं, यहाँ पे क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन भी बताने हैं, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच, बिटवीन zeros and coefficient, इसके बीच और इसके बीच, इस दोनों के बीच रिलेशन बतानी है। और रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसी में हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल अदर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पहले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं, इसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x चलेगा, 8x माइनस 8, ठीक है। इसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को बदल दिया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारा नंबर 1 में भी था। देन एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कर रहा हूँ अलग से, ठीक है। यहाँ पे जब हम देख लेते हैं तो यहाँ पे 8 होता है, 4 2 जा 8, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 रख देना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले, अब 8 का जो हमारा क्या होगा, 4 2 जा 8 और 4 2 6, ठीक है। ऐड करने पे तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। अब ये 4 टर्म्स में आ गए, हम दोनों पेयर का क्या करना है, दोनों तरफ से कॉमन निकालना है। एक इधर से आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2, देन यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2x
अब हमें यहाँ क्या करना है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चंस को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद से लिया हूँ, तो यहाँ पे हमें या तो प्लस करना होगा, ठीक है, तब जाके हमारा क्वेश्चन बनेगा। देन यहाँ पे जब मैं प्लस करूंगा +8, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस -4, ठीक है, माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस कर देगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अब सही हुआ, ठीक है, अब ये राइट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे इसे बाहर निकाल लेते हैं, x - 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों सेम है, तो यहाँ पे x - 4, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देन हमें इसे दो सेक्शन में कर लेना है, x - 2 = 0, देन x = 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 4 = 0, x = 4, यहाँ पे दो वैल्यू आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे उस फॉर्मूले में डालकर, ये हमारा हो गया अल्फा = 2, देन बीटा = क्या हो गया 4। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं वेरीफाई करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितना यहाँ पे 4, तो 4 रखने वाले हैं, -b, -b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -b की वैल्यू हमारे पास -6 हो जाएगी। यहाँ पे क्या रखने वाले हैं हम लोग, तो -6, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है, ठीक है। तो 4 और 2 की 4, 2 कितना हो जाएगा 6 = क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +6, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देन इसी तरह से हमें इसमें भी वैल्यू को पुट कर देना है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 और बीटा की वैल्यू यानी कि 2 × 4 = c की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ 8, तो 8 रखने वाले हैं। देन a की वैल्यू 1 है, 4 × 2 = 8 = 8, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। देन हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि 4u² + 8u। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलेगा वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर देना है कि 4, यहाँ पे 4u बाहर आ जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, 4u यहाँ पे आ जाएंगे, u 4u u² + 2, 4 × 2 = 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 4u = 0, तो u = 0/4 एंड u = 0, ठीक है। एंड देन हम हमारा नेक्स्ट में क्या है, u + 2 = 0 होगा, देन u = -2, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गया 0, देन बीटा की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास आ गया -2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, a की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4, देन b की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या 8, एंड c का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0, ठीक है। इट इज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग अब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए यहाँ पे, एक u की आ गए 0 एंड b की भी आ गई क्या 0, यानी कि -2। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, संबंध यानी कि रिलेशनशिप निकालना है हमें। अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = क्या हो जाएगा हमारा c/a। चलिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0, ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 0, यहाँ पे इसमें रखेंगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा के जगह हम लोग रखेंगे 0 प्लस बीटा की वैल्यू हमारा -2 है, = b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू 8 निकल रखा है, यहाँ पे b की वैल्यू है, ठीक है। इस 8 को यहाँ पे रख देना है 8, भाई a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे अब फाइंड करना है, फाइंड आउट करने के लिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -2 हो गए और 4 × 2 = 8, यहाँ पर भी -2, तो सो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो गया, ठीक है। देन इसी तरह हम लोग अल्फा × बीटा में वैल्यू रखेंगे, ये हमारा वेरीफाई हो गया। एंड अब क्या करेंगे, अल्फा × बीटा में, चलिए अल्फा × बीटा में हम लोग रखते हैं, इसका है क्या दिया हुआ c/a, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, एंड देन c की वैल्यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, क्या होगी यहाँ पे 0/a की वैल्यू क्या पे है 4,
सॉरी यहाँ पे मिस कर दिया हमने, फिर मिसिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस है ना, अल्फा प्लस हमने कर दिया था। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू, ठीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 इंटू 0 हो जाएगी यहाँ पे सीधे 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ फ्रेंड्स, हमें जो भी वैल्यू रखनी है एग्जाम में सोच समझ कर रखना है, ठीक है। हमें क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि हमें कहीं और निकलना है, इसलिए मैं सोचा जल्दी में कर दूं। जल्दी में गड़बड़ी हो सकती है, रॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई निकालना था, हमने यहाँ पे प्लस ऐड कर रखा था, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो नंबर थे, नंबर ऑफ जीरोस, वो भी क्या हो रहे थे, रॉन्ग ही निकल रहे थे, ठीक है। तो हमने फिर से उसे सही कर लिया है। देन अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चंस में, इसमें चलते हैं। सबसे पहले इसमें ए बी और सी तीनों वैल्यू फाइंड कर लेना है। ए बी सी तीनों वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। जैसे फास्ट करने के लिए अगला हमें चलते हैं, यहाँ पे क्या करना है, ए बी और सी का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 1, ठीक है। देन बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस 15 इज इक्वल टू 0, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15। और ये हमारा क्या है, प्लस में भी आ सकता है एंड माइनस में भी आ सकता है, टी की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, टी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू √15, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सी का, ए बी की वैल्यू निकाल लिया और सी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, देन सी की वैल्यू हमारे पास -15, एक मिनट, सी की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, -15। यहां पे क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू -15। पहले अल्फा का निकाल लेना है, हमारे पास अल्फा क्या कितना हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा, एक यहाँ पे +√15 एंड बीटा का हमारा क्या हो जाएगा, -√15। दोनों वैल्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है सी की वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास 15 है, -15, ठीक, -15। अब हम लोग क्या करते हैं, उस संबंध में इसे क्या करते हैं, रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशन निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। तो चलिए हम लोग वैल्यू को रखते हैं, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो पहले इसका फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा का आ जाएगा √15, देन बीटा का क्या आ जाएगा यहाँ पे -√15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पे वहाँ पे 0 है एंड a की वैल्यू यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, √15 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएंगे √15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कट कर आ गया हमारा 0 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देन इसी तरह हमें अल्फा इंटू बीटा में रखना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा की वैल्यू हमारे पास √15 है, √15 देन इंटू यहाँ क्या है, बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 15 है, निगेटिव है, -15 है, तो -15 एंड ए की वैल्यू 1। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, रूट से रूट मल्टीप्लाई में कट जाता है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो, -15 इज इक्वल टू -15, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना था, नंबर ऑफ जीरोज निकालने थे पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में क्या करना है, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच क्या करना था, रिलेशनशिप बताना था, यानी कि वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं वो एक दूसरे को। एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है यहाँ पे द सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा यहाँ पे -2 दिया हुआ है एंड देन अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखा है -1, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, एक टर्म हमें हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है,
ये टर्म हमें याद करके रखना है, ठीक है, माइंड में एकदम बढ़िया से डाल लो, ठीक। इस टर्म से हमें आसानी से और तुरंत फास्ट निकाल लेंगे। कैसे, अब देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। देन आगे क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 1/2, 1/2। अभी जाओ, क्लास हो रही है, ठीक है, जाओ। हाँ, यहाँ पे एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे सॉरी 1/2 है, तो 1/2 हमने रखा है। देन यहाँ पे एक्स हो जाएगी, एंड यहाँ पे बीटा की अल्फा और एंड प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 रखा हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 1 यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे जब नीचे हमने देख रहा है, यहाँ पे सब में नीचे दिया हुआ, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, एंड क्या कर देना है, यहाँ पे 1 से क्या करना है, सभी में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सभी में क्या कर देना है, ये 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 एक्स माइनस, अब यहाँ भी क्या होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के पास, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1। चलिए देखते हैं अब क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 से 2 क्या आ जाएगा, -x, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ये हमारे पोलिनोमियल्स हो गए, ठीक है। फाइंड आउट करना था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो हमने पोलिनोमियल्स को निकाल लिया है, क्वाड्रेटिक निकल गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है दोनों वैल्यू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। अब इसे भी क्या कर देना है, उसी में रखना है। जैसे एक टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें हमें क्या करना है, उस वैल्यू को रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, तो 0 इंटू एक्स एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे √5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है, √5 दिया हुआ है, तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 0 हो गए, ठीक। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रखा, तो हमारा क्या निकल के आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। देन आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अब दिया हुआ है, यहाँ भी सेम है हमारा अल्फा प्लस, यहाँ भी हमारा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है एक 1 है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है। सेम इसी में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की 1 है, इंटू एक्स, देन प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इट इज क्या हो जाएगा, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया, किसकी वैल्यू से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू से एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू से। दो हमारी वैल्यू दिया हुआ था, हमें क्या करना था, यहाँ पे पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने थे। आज का जो हमारा चैप्टर था एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2, इसे हम लोगों ने पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। देन तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।